हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। उसमें सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? तो कि जो गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके सारे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अगर हम दिखाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। उसमें से कुछ बॉन्ड जो है उसको ओमिट कर दे तो उसको हम बोलेंगे कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे? तो कि जो कार्बन हाइड्रोजन जो है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हम ना दिखाए, सिर्फ लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंटेशन करें तो उसको हम बोलेंगे लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल प्रोपेन। जैसे कि हम अल्केन का नॉर्मल इक्वेशन जानते हैं, वो है CnH2n+2, राइट। ये उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर हमें प्रोपेन की बात करनी है तो हम यहाँ पे N=3 लिखेंगे। तो प्रोपेन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिलेगा C3H8। अब इसका हम पहले कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? तो कि 3 कार्बन। अल्केन सारे कार्बन सिग्मा बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जैसे कि हमने आगे बात की कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो कि 4। तो अब हम यहाँ पे सारे कार्बन की 4 वैलेंसी है वो फुलफिल करेंगे। ओके, जितनी वैलेंसी उसकी बाकी है उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? तो कि हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोपेन, राइट। तो ये हो गया इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। जितने कार्बन कार्बन के बीच में जो भी सिग्मा बॉन्ड है वो हमने दिखाए हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी जितने बॉन्ड है वो भी हमने सारे दिखाए हैं। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसको कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करें? इट्स अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, इसके सारे बॉन्ड दिखाना इजी है, लिखना इजी है। अगर हम कोई बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इतने सारे बॉन्ड लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो कि कुछ जो बॉन्ड है जो रिक्वायर्ड बॉन्ड नहीं है, मतलब कि जिसकी फिक्स है वैलेंसी, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है और वो है सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम ओमिट कर सकते हैं, मतलब कि बॉन्ड है तो सही बट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसका हम जो कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम पूरा ऐसे लिख देंगे CH3। कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या है? तो कि सिंगल बॉन्ड ही है, CH2 CH3। या तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो ये हो गया हमारा कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब हम बात करेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इस स्ट्रक्चर को अब हमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? हम सिर्फ बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। ओके, ओनली बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। जो भी टर्मिनल है फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, वहां पे अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप या तो कुछ हमने नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि वहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जितने भी कॉर्नर बनते हैं, हर कॉर्नर का मतलब है यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन एटम, तो 1 2 एंड 3। यहाँ पे कॉर्नर बना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? तो कि कार्बन। ये सारे एंड सारे कॉर्नर वो क्या होंगे? तो कि कार्बन हो गए। ओके, तो ये हो गया हमारा मिथाइल। जो टर्मिनल है वो मिथाइल होंगे, CH3 बिकॉज कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये जो कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है,
तो दूसरे कितने कार्बन हो गए इसके साथ, तो कि 3 कार्बन, ये CH3, CH2 एंड CH3 ऐसा है। ओके, तो ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसको हमने निकाल दिया, सिर्फ हमें लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है। CH3 ये कार्बन, यहाँ पे 2, ये जो कार्बन है दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे इसके साथ और 2 हाइड्रोजन जुड़े हो गए, वही हो गए अगेन CH3। ओके, समझ आ गया। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसका हम कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। चलो अब हम यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स है उसके कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले है इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो कि C2H6, राइट। तो इसका अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखने जाए, इथेन मतलब 2 कार्बन C2, और अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 वैलेंसी हमें फुलफिल करनी है कार्बन की। अब यहाँ पे जो है वो सारे क्या आ जाएंगे, तो कि हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कि जनरली जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन स्केलेटन उसको जिगजैग लाइन में लिखते हैं, जैसे हमने प्रोपेन में लिखा था, राइट, प्रोपेन ब्यूटेन। बट यहाँ पे तो 2 कार्बन ही है, तो ये क्या आ जाएगी, तो कि एक नॉर्मल लाइन। जो दोनों एंड है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तो कि कार्बन, राइट, और दोनों टर्मिनल पे और कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे एक CH3, ये हो गया दूसरा CH3। अब नेक्स्ट है इथीन। इथीन मतलब अल्कीन हो गया, तो यहाँ पे क्या है, तो कि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इथीन। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो कि कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, तो कि 2 वैलेंसी। अब यहाँ पे उसको कितनी वैलेंसी रिक्वायर्ड है, तो कि 2 ही वैलेंसी बाकी है 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो ये आ जाएंगे हमारे दोनों साइड हाइड्रोजन। इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो कि C2H4। अल्केन के लिए होता है CnH2n+2, अल्किन के लिए होता है CnH2n, राइट। तो ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, तो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बिकॉज ये क्या है, तो कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको अगर हम ना दिखाए तो भी चलेगा, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है तो उसको दिखाना कंपलसरी है। ओके, तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर ऐसे होगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सिंपल ये 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, जो एंड है वहां पे आ जाएगा। इसको हम कंसीडर करेंगे कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी हमें 4 फुलफिल करनी है, और कोई एटम नहीं है, तो सिर्फ कार्बन की जो वैलेंसी है उसको हम किससे फुलफिल करेंगे, तो कि हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे, इथिन C2H4। नेक्स्ट है हमारा मिथेनॉल। तो मिथेनॉल हमें पता है क्या होता है, CH3OH, राइट। मिथेन मतलब CH4, मिथेनॉल उसमें एक OH फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, हाइड्रोजन की जगह पे आ गया एक OH, CH3OH। तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा ऐसे CH3OH। ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर। कंडेंस स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं CH3OH, और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम नहीं ड्रॉ कर सकते बिकॉज एक ही कार्बन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए हमें, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, राइट। फिर भी लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एंड है इसको हम कार्बन कंसीडर करेंगे CH3OH, क्लियर। नेक्स्ट है नॉर्मल पेंटेन। कितने नॉर्मल पेंटेन, अल्केन 5 कार्बन 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे सारे आ जाएंगे हाइड्रोजन।
क्लियर? तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो कि CH3 CH2 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 CH3, ये तो पेंटेन है। अब ऑक्टेन तक जाए तो और कार्बन CH2 इंक्रीज होते जाएंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये कंडेंस स्ट्रक्चर को, CH3 इंटू ब्रैकेट कितने CH2 है, तो कि CH2 3 टाइम्स CH3। तो ये हो गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चर, छोटा कर दिया इसको। ओके, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हो गए, सारे 5 कार्बन। ये जो पांचों के पांचों है, कॉर्नर एंड टर्मिनल, ये सारे क्या दिखाते हैं? तो कि कार्बन एटम। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 मिथाइल ऑक्टेन। सब्स्टिट्यूशन आया यहाँ पे 3 मिथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब कितने कार्बन हुए? तो कि 8 कार्बन। तो इसका तो कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखने जाए तो कितना बड़ा होगा? यहां से लिखना पड़ेगा नीचे से। आठ कार्बन, थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप। ओके, अब सारे कार्बन की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। ओके, इसका हम कंडेंस स्ट्रक्चर लिखे तो ये क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3 CH2, थर्ड कार्बन के ऊपर क्या है? तो कि मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद कितने CH2 है? तो कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम CH2 4 टाइम्स CH3 ऐसे लिख सकते हैं, राइट? अब इसका हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? तो कि 8 कार्बन जिगजैग लाइन में ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन, 1 2 एंड 3 थर्ड नंबर के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन, मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है इसलिए सिंगल लाइन ड्रॉ की। इथाइल का सब्स्टिट्यूशन होता तो ऐसे कर देते, CH2 CH3 हो जाता है, राइट? टर्मिनल यहाँ पे जो लाइन है वहां पे कुछ भी ना हो, दैट मीन्स यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और उसका जो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल शेप। तो ये जो टेट्राहेड्रल शेप है उसको हम 2D में नहीं दिखा सकते, बिकॉज टेट्राहेड्रल शेप में क्या होता है? तो कि जो सेंट्रल आप कार्बन एटम ले लो उसकी 4 वैलेंसी, सपोज हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर होगा और टेट्राहेड्रल में तीनों नीचे के हाइड्रोजन जो है नीचे हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ 2D में हम 2 ही वैलेंसी दिखा सकते हैं, आगे की एंड पीछे की जो वैलेंसी है हम 2D में नहीं दिखा सकते, राइट? ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? तो कि पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो 3D रिप्रेजेंटेशन है उसको हम 2D में कैसे लिखें? तो उसके लिए एक रूल है, ये ले लिया हमने सेंट्रल एटम कार्बन, उसकी जो 4 वैलेंसी है उसमें से 2 वैलेंसी कहाँ पे होगी? तो कि प्लेन में होगी। ये जो कार्बन है ओके उसकी 2 वैलेंसी प्लेन में होगी, एक ऊपर एक यहाँ पे। तीसरी वैलेंसी होगी टेट्राहेड्रल की आगे और 4th वैलेंसी होगी यहाँ पे पीछे। तो ये जो आगे की एंड पीछे की जो वैलेंसी है टेट्राहेड्रल में उसको हम वेज एंड डैश से दिखाएंगे। यहाँ पे ये 2 वैलेंसी उसकी जो प्लेन में है उसको हम
सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, और ये जो आगे की वैलेंसी उसको हम बोलेंगे टुवर्ड्स द व्यूअर, उसको हम वेज से दिखाएंगे। वेज मतलब डार्क सॉलिड लाइन। एंड जो पीछे की वैलेंसी है दैट मीन्स अवे फ्रॉम द व्यूअर, उसको हम डैश से दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वैलेंसी जो है उसको हम ऐसे वेज, इसको बोलते हैं वेज, डार्क सॉलिड लाइन, राइट। इसको हम बोलेंगे वेज, दैट मीन्स वैलेंसी टुवर्ड्स द व्यूअर। और फोर्थ वैलेंसी होगी हमारी डैश में, उसको ऐसे दिखाएंगे, इसको हम बोलेंगे डैश मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। और एक बात खास यहाँ पे याद रखना, ये जो वेज एंड डैश है वो जो प्लेन बनता है यहाँ पे, प्लेन की वैलेंसी उस कॉर्नर से अंदर नहीं दिखा सकते, ऑलवेज उसके बाहर दिखानी है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ऐसे लिखते हो यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर ऐसे भी लिखते हो, ये दो प्लेन की वैलेंसी, यहाँ पे वेज और डैश को यहाँ पे बाहर दिखाया, तो ये भी आपका गलत होगा। ऑलवेज ऐसे ही दिखानी है। हाँ, इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप, ये जो कार्बन है ये अपने वैलेंसी राइट साइड जो ली है प्लेन में, उसके बदले आप लेफ्ट साइड लो, तो ये जो कॉर्नर का बाहर का भाग है यह राइट साइड होगा। यहाँ पे आप वेज डैश लिख सकते हो, राइट। ये जो वेज और डैश, उसका कोई रूल नहीं है कि वेज नीचे लिखना है डैश ऊपर लिखना है। यहाँ पे आप वेज, यहाँ पे डैश लिख सकते हो, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट ये जो वैलेंसी है, ये कार्बन का जो कॉर्नर बनता है उसके अंदर आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।